मैं करूं सरल बण साधना, मुगति पथरी घट जागे नवल उजास, खिन खिन ध्यान धरूं। मैं हूँ शुद्ध स्वरूप मैं, चिन्मय चेतन, क्यों राग द्वेष संस्कार, खिन खिन ध्यान धरूं। आशा वांछा कामना, उद्गल सुखरी है, दुर्गतिरा दृढ़ द्वार, खिन खिन ध्यान धरूं। मैं करूं सरल बन साधना, मुक्ति पथरी घट जागे नवल उजास, खिन खिन ध्यान धरूं। क्रोध मान माया घनी मारे मन में, किम पास्यूं भवरो पार, खिन खिन ध्यान धरूं। चंचल मनरी चाल ने, किण विध रोकूं, मन दमणो दुख कार, खिन खिन ध्यान धरूं। वाणी री कटुता मिटे, समता व्यापे, झट बणे मित्र संसार, खिण खिण ध्यान धरूं। खाणो पीणो पहरणो आवश्यक है, पर क्यों आसक्त विचार, खिण खिण ध्यान धरूं। संकट में छोड़ दूं नहीं आस्था गणरी है, भिक्षुरो आधार, खिण खिण ध्यान धरूं। है तुलसी रो आधार, खिण खिण ध्यान धरूं। है शासन रो आधार, खिण खिण ध्यान धरूं। मैं करूं सरल बन साधना, मुक्ति पथरी घट जागे नवल उजास, खिन खिन ध्यान धरूं। साध्वी राजीमती जी का यह साधना गीत हमें साधना के पथ पर मार्गदर्शन करने वाला है। ये जो मोक्ष की साधना है, मुक्ति की साधना है, यह सरलता से होती है। जब व्यक्ति का मन में ऋजुता होती है, जो व्यक्ति ऋजु है वही मोक्ष की आराधना कर सकता है। जिसके भीतर में माया है, माया करने वाला तो अपने दोषों को छिपाता है, वह दोषों का परिमार्जन कैसे करेगा, वह आत्मा का परिमार्जन कैसे करेगा। इसलिए कहा कि सरल बनकर मुक्ति की साधना करूं मैं, जिससे मेरे भीतर पवित्रता बढ़े, क्षण क्षण धर्म ध्यान में बीते मेरा। मैं हूँ शुद्ध स्वरूपमय चिन्मय चेतन। मेरा जो स्वरूप है आत्मा का, यह तो निर्मल ही है। हर आत्मा का, हर जीवात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वह तो निर्मल ही है, पर
परंतु जब तक जीव संयम और तप के द्वारा उस शुद्ध स्वरूप पर आए हुए आवरण को नहीं हटाता है, जब तक उसमें जो विकार आ रहे हैं उनको दूर नहीं करता, जब तक वह जो चेतना में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं उन अवरोधों को दूर नहीं करता, तब तक वह शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता। तो संयम और तप का प्रयोजन है कि हमारा आवरण हटे। समता की साधना से वह आवरण हटता चला जाता है। ये निरंतर की जाने वाली साधना है। तो ये जो राग द्वेष करता है, जीव स्वयं ही करता है राग द्वेष भी। तो राग द्वेष का संस्कार, राग द्वेष जितना प्रतनु हो पूर्ण रूप से वीतराग बन जाना, यह तो कदाचित होने वाली घटना है। परंतु राग द्वेष जितना प्रतनु हो, व्यक्ति कम से कम गाढ़ कर्मों का बंधन न करे। वह यदि कभी मन गलत मार्ग पर चला जाए तो पुनः उसे सही मार्ग पर ले आए। क्रोध, मान, माया, लोभ, इससे हमारी चेतना में क्रोध, मान, माया, लोभ के भी संस्कार हैं और हमारी चेतना में क्षमा के भी संस्कार हैं, ऋजुता के भी, विनम्रता के और संतोष के भी संस्कार हैं। हम जिन संस्कारों को सक्रिय करते हैं वे सक्रिय हो जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष के संस्कारों को जागृत करने के लिए विशेष पुरुषार्थ करने की अपेक्षा नहीं होती है। हाँ, यदि जीवन में क्षमा का विकास करना है, विनम्रता का विकास करना है, जीवन में संतोष का विकास करना है, ऋजुता का विकास करना है, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। कहा, आशा, वांछा, कामना, पुद्गल, सुखरी है दुर्गति राधे द्वार, खिन खिन ध्यान दे। क्षण क्षण ये ध्यान बना रहे कि यह जो पौद्गलिक सुख है, पुद्गल में जो सुख है, एक है पुद्गल की, पुद्गल से हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है, और एक पुद्गल में हम सुख की अनुभूति करते हैं। तो ये पौद्गलिक जो सुखों की आशा है, वांछा है, कामना है, यह दुर्गति में ले जाने वाली है। क्योंकि सुख जो है वह अपने भीतर है। पदार्थ में जो सुख की अनुभूति होती है हमें, वह उसका हम परिमार्जन करें, वह इतनी दृढ़ ना हो कि हम अपना विवेक खो बैठे। तो क्षण क्षण ये ध्यान बना रहे कि जो गाढ़ मूर्छा है पदार्थ के प्रति, वह दुर्गति में ले जाने वाली है। इससे व्यक्ति की आत्मा का पतन हो जाता है। चंचल मनरी चालन किरविद रोकूं, मन दमनो दुख करकार, खिन खिन ध्यान को। यह जो मन है यह चंचल है। यह बार बार ध्यान करे साधक कि मैं इस मन की जो चंचलता है उसे कम कैसे करूं। ध्यान के द्वारा, संयम के द्वारा, त्याग के द्वारा, तप के द्वारा मुझे मन की चंचलता को कम करना है। मन की चंचलता को कम करना कोई सहज कार्य नहीं है, दुष्कर कार्य है। मन की चंचलता को कम करना, बार बार धर्म आराधना के द्वारा हम मन की चंचलता को कम करें। वाणी की कटुता मिटे, समता व्याप्त है, झट बने मित्र संसार, खिन खिन ध्यान धरो। हमेशा ये ध्यान करते रहें कि मेरी वाणी जो है उसमें कटुता ना हो, माधुर्य हो, विनम्रता हो, समता का भाव बढ़े, वाणी समता पूर्ण हो। अभ्यास के द्वारा यह किया जा सकता है। कटुता तो सहज ही आ जाती है, उसके लिए विशेष अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती। वाणी को मधुर बनाने के लिए विशेष अभ्यास करना पड़ता है। परंतु जब व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, विनम्र होती है, तो वह स्वयं अपना मित्र बन जाता है। वह स्वयं
अपनी आत्मा का कल्याण करता है और दूसरों को भी वह प्रिय लगता है। दूसरों के साथ भी उसका मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाता है। खाणो पीनो पहरनो आवश्यक है, फिर क्यों आसक्त विचार, फिर ध्यान करो कि खाना पीना पहनना ये जीवन के लिए आवश्यक है, पर आसक्ति करना उसमें यह आवश्यक नहीं है। आसक्ति को हम कम करें, क्योंकि जब आसक्ति अधिक होती है तो ये खाना पीना पहनना भी कर्म बंधन का हेतु बन जाता है। तन धन यौवन संपदा क्षण भंगुर है, बढ़े अहम ममकार क्षण ध्यान रहो। ये तन धन यौवन जो है यह अत्यंत जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, परंतु इसमें जब अहंकार और ममकार बढ़ जाता है तो समस्या बन जाता है। क्षण क्षण यह ध्यान रहे कि ये क्षण भंगुर है, सदा रहने वाला नहीं है, परंतु इस तन धन यौवन के प्रति अहंकार और ममकार करके जो व्यक्ति अपने भीतर में विकार उत्पन्न कर लेता है, जो कर्म का बंधन कर लेता है, वह जीव को स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसलिए अहंकार और ममकार का भावना बढ़े, यौवन के साथ विवेक चेतना का जागरण हो, शरीर का भी अहंकार ना हो, धन का भी अहंकार ना हो कि कैसा भी संकट आ जाए, धर्म के प्रति मेरी आस्था बनी रहे, धर्म संघ के प्रति मेरी आस्था बनी रहे, आचार्य भिक्षु आचार्य तुलसी के प्रति, इस जन शासन के प्रति यहाँ आस्था दृढ़ बनी रहती है तो व्यक्ति सभी संकटों को पार कर लेता है। तो यह नवरात्रि का पर्व प्रथम दिन है, तो हमारी जो दिव्य शक्ति है, हमारे भीतर में जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनका जागरण करने का ये समय है कि हम कैसे क्षमा की शक्ति के द्वारा, शांति की शक्ति के द्वारा, कैसे हम संतोष के द्वारा लोभ रूपी राक्षस को जीत लें, कैसे हम क्षमा के द्वारा क्रोध रूपी राक्षस को जीत लें, कैसे हम विनम्रता के द्वारा अहंकार रूपी राक्षस को जीतें, कैसे हम ऋजुता के द्वारा ये माया रूपी राक्षसी है इसे जीत लें। तो ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं हमारे भीतर, ये जो देवियाँ हैं, ये इन राक्षसों का मर्दन करके हम उस परम देव परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, अपनी शुद्ध स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। ओम अरहम।